Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new national, ये पहला black president बना, जैसा मैंने बताया तुम लोग. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom. हाँ, मैं बता रही थी कि why the title has been titled Long Walk to Freedom, because they have walked miles and miles and miles. किसी चीज के लिए, if you are doing something which is unimaginable, which is beyond your limit, so you have to work very hard continuously. और किसी एक आदमी से नहीं होगा, उसके पहले वाले लोग. अगर तुम सोचो, अगर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई सिपाही म्यूटिनी थी इंडियन फ्रीडम के लिए. फर्स्ट म्यूटिनी वही था, चमक 57 वाला 1857. तो मंगल पांडे अगर उस समय जो भी चीजें हुई थी हिस्ट्री में, उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई होती, तो बाकी जो लोग उस रास्ते में आए, एंड दे हैड हंगर फॉर फ्रीडम. सबसे पहली बात तो ये है कि द पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई नीड फ्रॉम देम. तो उसे जब समझ आया कि हमें इन अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, तो हम लोग फिर उसके बाद वाले आए, फिर बाद वाले, ऐसे करते करते लड़ते लड़ते तब जाके आजाद. इन लोगों के साथ भी वही हो रहा था. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन. इतिहास में यह घटना पहली बार हो रही थी साउथ अफ्रीका की. द इनॉग्रेशन. कैन यू गेस what the occasion might be? Check your guess with this news item from BBC 10th May 1994. क्या इनॉग्रेशन हो रहा था, कुछ आइडिया है तुम लोगों को? मैं बताती हूँ. इनॉग्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ब्लैक गवर्नमेंट इन द ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका. पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका की जमीन पे ओथ लेने जा रहा था, which was a glorious and historical moment for the country as well as for the whole international world. क्योंकि वहां जब देखो, हमारे यहाँ तुम जानते होगे, यू आर मोर अवेयर देन मी, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें यूएनओ के भी बहुत सारे वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, कंट्रीज. तो उन मेंबर्स को उसमें बने रहने के लिए कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ते. तो चूंकि इसकी अपनी ही इतनी लड़ाइयां थी कि पूरी दुनिया जो है वो इसका बायकॉट करती, क्योंकि ये लोगों के कहने पे सुनता नहीं था और ब्लैक पीपल को त्रस्त किए रहता था साउथ अफ्रीका में. तो इसलिए ये एक इतिहास में पहली बार होने वाली घटना थी और गौरव की भी बात थी कि इतने दिन कंटिन्यूअस लड़ाई लड़ने के बाद एक पहला ब्लैक लीडर चुन के प्रेसिडेंट के पोस्ट तक पहुंचा था. तो इट वॉज they are going to celebrate or inaugurate it with great pomp and show. देखो क्या ये वहां की कटिंग है जो लिखा हुआ है, तुम्हारे बुक में होगा. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria, where the function was continued. Where this was happening? Amphitheatre, Pretoria. Building का नाम था जहां ये function हो रहा था. Today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. पूरी दुनिया से 140 देश से ज्यादा लोगों के ऑफिशियल्स, डिग्निटरीज और वहां के चुनिंदे लोग आए हुए थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. बिकॉज एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड एंड एवरीबडी हैड द क्यूरियोसिटी टू नो कि व्हाट वुड हैपन. नेवर 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 अगेन will this beautiful land and experience the oppression of one by another. नेल्सन मंडेला ने अपने उसमें कहा था कि आज के बाद कभी भी एक आदमी को दूसरा आदमी डोमिनेट नहीं कर पाएगा, यानी वो अपनी मर्जी नहीं चला पाएगा. और हम इस भेद से, नस्ल भेद, रंग भेद, बहुत सारी भेद हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria. Jubilant means happy.
खुशियां मना रहे थे लोग. Streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से ज्यादा गोरे काले. देखो, जब कोई चीज शुरू होती है तो उस समय थोड़ी सी जानकारी कम होती है, लेकिन बाद में जो लोग पढ़े लिखे लोग थे गोरों में, व्हाइट पीपल में भी, तो दे ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका. उन्हें भी समझ आ गया था कि ये परेशानी क्यों है और ये इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए. ये वर्ड मीनिंग्स है, फ्रेजेस है, मैं मिलवा देती, बट लेट मी कंप्लीट. थोड़ा सा मैं जीस्ट बता ही देती हूँ, इसको तुम लोग अपने देख लेना और नहीं बनेगा तो स्कूल में पूछ लेना. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th में याद रखना हमेशा, कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था? एम्पी थिएटर प्रेटोरिया, एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया. और किस दिन हुआ था? 10th मई को. तो डाउन मीन्स व्हाट? डस्क टू डाउन. डस्क मीन्स शाम और डाउन मीन्स मॉर्निंग फर्स्ट रेज व्हेन अपीयर ऑन द अर्थ. सुबह की पहली किरण को हम डाउन कहते हैं, याद रखना. ब्राइट एंड क्लियर, क्योंकि आज इतने कुछ दिनों से ये जो नेल्सन मंडेला थे, हाँ ठीक, ये नेल्सन मंडेला, he was busy in paying respect to them, who the dignitaries who came to take part in that inauguration function. तो ये उसमें व्यस्त था, लोगों को संभालने में. अब जितने लोग आए हैं उनके रहने का, खाने का, बाकी चीजों का देखने में he was very busy because it was the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की मिट्टी में इतनी बड़ी गैदरिंग आज तक नहीं हुई थी. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. देखो, सेरेमनी जो था वो हो रहा था कहाँ? सैंडस्टोन बिल्डिंग एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. एक क्वेश्चन है आगे, डू यू हैव एनी सैंडस्टोन बिल्डिंग इन इंडिया? टेल मी द नेम ऑफ दैट सैंडस्टोन बिल्डिंग. अपना लाल किला. मैं जवाब के लिए वेट नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ा सा जल्दी नहीं चलूंगी तो तुम ज्यादा पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ा एक्सप्लेन करना. 1 सप्ताह लग गया मुझे पढ़ाने में एनसीईआरटी में. For decades this had been the seat of, आज तक ये व्हाइट सुप्रीमेसी. देखो, जहां पे ब्लैक पीपल को दबाते थे ये लोग, तो ये सोचते थे दे आर गाइडेड विद सम सॉर्ट ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. सुप्रीमेसी, उन्हें लगता था कि मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं और इसलिए मैं जो चाहूं कर सकता हूं. एंड अकॉर्डिंगली दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर विश. उनके साथ जैसा व्यवहार चाहे कर ले. और इस तरह की कोई वो नहीं थी कि हाँ भाई इसके सबके बराबर राइट्स हो. कॉन्स्टिट्यूशन में पता नहीं क्या था उनका, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. लेकिन साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, सारी चीजें व्यवस्थित होके चल रही थी. इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए तुम देखते होगे कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त के परेड में रेनबो जैसे आकाश में धुआं से कलर से बनाया जाता है. तो बिल्कुल उसी तरह से इसे भी सब कुछ हो रहा था, क्योंकि आज उस जमीन पे जो सत्ता पलट कह सकते हो या तख्ता पलट कह सकते हो, वो वाली स्थिति थी. और हमारे यहाँ हायरार्की नहीं, हम तो डेमोक्रेसी में जीते हैं. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. बट इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी, तुम अगर गौर करोगे तो पीछे से तुम देखना
तफसीर 2 बार ज्वाइन कर रहा है, क्यों? देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डोंट यू थिंक कि दिस कम्स अंडर हायरार्की? हायरार्की मीन्स क्या हुआ बताओ, जानते हो? मीन्स जहां पे बाप से बेटा, बेटा से उसका बेटा, उसका बेटा से उसका बेटा, इस तरह से जो सिस्टम चलता है। तो जब कांग्रेस हमारे यहाँ भी जब रूल कर रही थी तो वो हायरार्की हो गया था, एक से दूसरे तक जा रहा था, वन जनरेशन टू अनदर. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter, Janani. Janani was the name of his daughter. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. What is the meaning of sworn? SWORN. मैं बताती हूँ. It is the third form of, तुम बात बात में कहते हो आई स्वीयर, मैंने नहीं बोला है, कहते हो ना, तो क्या हुआ मीनिंग? स्वीयर, स्वोर, स्वोन, थर्ड फॉर्म ऑफ स्वीयर, यानी मैं कसम से कहता हूं मैंने नहीं किया है. तो दे आर गोइंग टू टेक प्लेज, दे आर गोइंग टू टेक ओथ. तो डे क्लर्क जो थे वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले थे. देन थाबो मेबेकी वाज स्worn in the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने ये प्रतिज्ञा किया, ये ओथ लिया कि मैं अपना सब कुछ अपने देश को और अपने लोगों के वेलबींग में लगा दूंगा, इस रिपब्लिक के पीपल के भलाई में लगा दूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, आई से, जितने भी असेंबल्ड गेस्ट थे और जो पूरी दुनिया मुझे देख रही थी, उन सबों से मैंने यही कहा. Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. कहते हैं कि यहाँ हम सब लोग जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे सब में एक न्यू बॉर्न लिबर्टी है. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, एक न्यू बॉर्न फ्रीडम है. तुरंत आजाद हुए थे ये लोग, उनके चंगुल से, उनके परेशानियों से, उनकी मुसीबतों से तुरंत निकले थे. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. ह्यूमन डिजास्टर, तुम तो डिजास्टर मैनेजमेंट तुम लोग पढ़ते हो ज्योग्राफी में. डिजास्टर मीन्स जो आपदा होता है उसको हम डिजास्टर कहते हैं. तो कुछ जो आपदाएं होती है वो नेचर की दी हुई होती है, और कुछ जो आपदा होता है वो हम लोग क्रिएट करते हैं. जैसे दंगे हो जा रहे हैं, ये किसने कर, कौन इसका जिम्मेदार है? ह्यूमन डिजास्टर है ये. जैसे किसी को तुम परेशान कर रहे हो, किसी को जीने ही नहीं दे रहे हो, तो दीज ऑल आर ह्यूमन डिजास्टर. तो कह रहा है कि इट्स ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ये बहुत लंबा चला. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. एक ऐसी सोसाइटी बने जहां सभी लोगों को गर्व हो, घमंड हो. वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, देश की किसी भी चीज में उनकी कोई सहभागिता नहीं थी, पार्टिसिपेशन नहीं था. हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो वी हैव द राइट टू वोट, जो भी एज ब्रैकेट है उसमें आ जाने के बाद हमारे पास ये अधिकार है, लेकिन इन लोगों को उसमें भी शामिल नहीं किया जाता था. तो ये आउटलाज थे जिन्हें हमेशा बाहर रहना पड़ता था देश की चीजों से, या फिर उनके साथ कुछ भी इस तरह का होता था कि भाई तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं. So long ago have today been given the rare privilege to be host the nation of the world on our own soil. जो कभी आउटलाज था बहुत सालों पहले, माने बहिष्कृत करना, किसी चीज से हटा देना, तो उन्हें आज ये मौका दिया गया था कि वो अपने जमीन पे, अपने सॉइल पे इतनी बड़ी चीज को होस्ट कर सके जिसमें सारी दुनिया के लोग शामिल हुए थे. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. देखो बच्चों, एक जो चीज है ना, हम सब
जानते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बट वी ऑल हैव आवर ओन डिग्निटी। हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए, और है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन वहां पे उनके लिए डिग्निटी भी नहीं थी। दे डोंट हैव एनी डिग्निटी ऑफ देयर ओन। लिबर्टी नहीं था, पीस नहीं था, और आज उन्हें उनके पास सब कुछ था। दे गॉट विक्ट्री ओवर इट। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी पॉलिटिकली दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे विश टू डू। अगर तुम किसी को वोट का राइट ही नहीं दोगे तो वो कभी तो फ्रंट पे आ ही नहीं पाएगा। लेकिन जब इतनी बड़ी उपलब्धि उन्हें मिली तो दे डिड व्हाट दे वांट टू। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने ये कसम खाई कि आज के बाद इस जगह से, इस जमीन से, मैं पॉवर्टी को, डिप्राइवेशन में जो दबे कुचले लोग हैं, सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दूंगा। ये उसने अपने भाषण में नेल्सन मंडेला ने कहा था when he was going to take the oath as first black president of South Africa. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. आज के बाद कभी भी ये सुंदर सी धरती के लोग एक दूसरे पे दबाव नहीं डालेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और मैंने उत्पीड़ित नहीं करेंगे, किसी को हम कष्ट नहीं देंगे। फिर कहता है लास्ट में कि मानवता, ये जो भी है, भगवान करे कि ऐसा हो कि हमेशा हम फ्री रहें। कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये बन जाएगा, इसमें टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ऑटम डे क्यों था? बिकॉज that day was autumn, because Nelson Mandela was going to take the oath as the first black president of South Africa. मैं पढ़ाई देती हूँ, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, वो बन जाएगा। अब समझ में आ रही बात? मैं बोले जा रही हूँ, तुम लोग चलो। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. थोड़ी देर बाद ही जेट्स और जो भी हेलीकॉप्टर्स थे वो एक दिशा में कुछ बनाते हुए उधर से गुजर रहे थे। कहते हैं ना कि सलामी देते हैं, तो जब वहां से गुजर रहे थे तो एक फॉर्मेशन बना रहे थे टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द व्यूअर हु वर देयर टू, जो वहां पे पहुंचे थे इनके सेरेमनी। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy. देखो, जिसकी गवर्नमेंट होती है, मिलिट्री उसी की होती है, ये तो जानते होगे, यानी उसी को वो ओबे करेगा। तो आज से पहले, आगे उसने बताया है कि आज से पहले ये जो पुलिस है वो मुझे जेल में डालती थी, बट नाउ दे आर सैल्यूटिंग मी। दिस इज माय ट्रायम्फ। बिकॉज इसमें एक जगह उन्होंने ये भी कहा था कि बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर नहीं हो, बल्कि बहादुरी का मतलब ये है कि डर के आगे जीत है। देयर इज अ ट्रायम्फ ओवर फियर। तो वही हमें इसमें देखेंगे। Only moments before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अभी कुछ देर पहले ही हाई ऑफिशियल्स जितने भी थे डिफेंस के और बाकी सारे फोर्स के, पुलिस के, वो सब अपने चौड़ी छाती पे रिबन और बैज लगा के मुझे उन लोगों ने सैल्यूट किया और अपनी लॉयलिटी, मेरे लिए वो कितने लॉयल है इसका परिचय दिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested. मुझे याद है कि कुछ ही साल पहले सैल्यूट तो दूर की बात है, उन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets, chevron से एक धुआं जैसा कुछ Impala jets जो है, left a smoke trail of, एक धारी आकृति जो कह सकते हो, chevron left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. जिस तरह का साउथ अफ्रीकन झंडा का कलर था, उसी कलर में एक शेवरन जैसा, ये स्मोक जैसा कुछ छोड़ता हुआ
एक जेट जो है वो जाता है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. Now, why they have sung two national anthems? There is a question. Because what he said कि आज के बाद कोई oppressed नहीं होगा, ना कोई oppressor होगा. So he decided to give respect to both the races. यानी जो white people के anthem थे, उसको भी उन्होंने गाया because it was there in the कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी रिपब्लिक में वो शामिल था, और इसने जो अपना एंथम बनाया था उसे भी वो जगह दी, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था, तो ही हैड द राइट टू डू दैट। तो इसलिए दो नेशनल एंथम वहां गाए गए। देखो इसमें लिखा होगा विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग नकोसी सिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेन द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. जो नया anthem उन लोगों ने गाया, they are not aware of the words and their lyrics. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो पहली बार गाया जा रहा था, नया था, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें वो सारे वर्ड्स और लिरिक्स बाय हार्ट हो जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Anglo-Boer War इसीलिए हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन पे ही ये आधारित था। तो इन दोनों ने व्हाइट स्किन पीपल जो थे डिफरेंसेस एंड डायरेक्टेड, इनके जन्म नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले की बात है, आगे पढ़ोगे उसने कहा है मोर देन 300 सेंचुरी से ये लोग सफर कर रहे थे। सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। उन लोगों ने एक डोमिनेशन का जो धंधा शुरू कर दिया था अपने ही देश में, अपने ही देश के जो काले लोग थे, काले स्किन वाले लोग थे, उनके साथ। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. और जो बनाया था उन लोगों ने, जो स्ट्रक्चर दिया, जो बनावट की थी समाज की, वो सबसे रफ, हार्श था और इनह्यूमन था। मानवीयता से कहीं दूर दूर तक, इंसानियत से कोई नाता नहीं था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर known. पूरी दुनिया में ऐसी कोई सोसाइटी आज तक नहीं थी। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever, replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people. लेकिन in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, 20th century के last decade में जब ये खुद भी एक आदमी की तरह बन गया, तो उस समय उस सिस्टम को पूरी तरह से बदल के रख दिया गया, क्योंकि अब तो ये प्रेसिडेंट बन गया था। पहली बार इन लोगों को वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो आज तक सिर्फ व्हाइट पीपल के कब्जे में थे और सिर्फ वही एंजॉय कर रहे थे। इनके पास तो ना राइट था और ना ही कुछ करने का अधिकार था। इवन दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन हाई ऑफिशियल पोस्ट इन द कंट्री और इन द गवर्नमेंट, तो खैर छोड़ ही दो, इन्हें नौकरियों में भी अच्छे पोस्ट मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। That system had been overturned, replaced by one that recognized the rights. उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया जिसने राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ सभी लोगों के सोचा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। हम कहते हैं ना कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, कि उसी तरह हम सब मनुष्यों का भी सम्मान करते हैं, because everybody has his own ambition, his own aim and his own faith in religion. कोई हिंदू है तो टेंपल जाता है, कोई मुस्लिम है तो मॉस्क जाता है, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं और पंजाबी गुरुद्वारे जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, और चूंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, सो वी हैव द राइट टू